hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Kitten at Play. This is a very interesting poem I'm going to read for you people. So what is the lesson goal? In this poem, you people will learn about the kitten's agility and skill in capturing its prey. Children will observe the kitten's playful behavior, relatable and entertaining. Also, the poem conveys a sense of innocence and carefree joy. As the kitten is engrossed in its play, unaware of any observes, overall, the poem introduces children to the concept of playful and curious behavior in a simple and charming way. So ये सारी पोम एक किटन के बारे में है. वो कैसे उसका प्लेफुल बिहेवियर आप देखने वाले हो इस पोम में, कैसे इंटरेस्टिंग होता है वो, कैसे एंटरटेनिंग होता है, ये पोम में आप वही रीड करने जा रहे हो. एंड अबाउट द पोम डिपिक्ट्स अ प्लेफुल किटन chasing falling leaves from an elder tree. It showcases the kitten's agility and joy as it engages in a playful dance with the leaves. The imagery emphasizes the kitten's carefree nature and skill in capturing its prey, creating a whimsical and charming scene for readers. So, इस पोम में आप बहुत इंजॉय करने वाले हो क्योंकि जो प्लेफुल किटन है उसकी बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं. लेट्स रीड इट. ओके, बट रेडी आप. Name some of the pet animals and suggest a pet name for them. Pet animal, pet name, pet animal and pet name. In all the columns you have to do. So let's read the poem. Let's read it. See the kitten on the wall, sporting with the leaves that fall. Withered leaves 1, 2 and 3 falling from the elder tree. अब किटन क्या कर रहा है? जो पत्ते टूट के गिर रहे हैं उस पेड़ से, काउंटिंग 1, 2 and 3 फॉलिंग फ्रॉम द एल्डर ट्री. इतने बड़े पेड़ से वो जो देख रहा है. थ्रू द काम एंड फ्रोस्टी एयर ऑफ द मॉर्निंग ब्राइट एंड फेयर. सो सोचिए कितना शांत और जो फ्रोस्टी एयर है, कितना अच्छा वहाँ का वातावरण होगा, है ना. और क्या है, सुबह सुबह है, ब्राइट सुबह है, फेयर सुबह है, मॉर्निंग टाइम है. सी द किटन हाउ शी स्टार्ट्स, crouches, stretches, paws and darts. With a tiger leap halfway, now she meets her coming prey. So क्या करने जा रही है वो? अपने बैंड्स लो, शी बैंड्स लो. With a tiger leap halfway. वो क्या करती है, टाइगर की तरह जंप करती है. एनर्जी, जो इतनी एनर्जी के साथ टाइगर की जंप होती है ना, हाँ जी, उसी के तरह. अब किसको पकड़ने के लिए? शिकार को पकड़ने के लिए. लेट्स इट गो एज फास्ट एंड देन हैज इट इन हर पावर अगेन. नाउ शी वर्क्स विद 3 and 4 लाइक एन इंडियन कंज्यूरर. है ना, जो मैजिक परफॉर्मर होते हैं ना हमारे, जैसे वो मैजिक करते हैं 3 and 4 जाके झपट्टा मारा. ऐसे ही जैसे मैजिक वाले आबरा का डाबरा होता है ना, उसी तरह से. क्विक एज ही इन feats of arts, gracefully she plays her part. Yet were there 1,000 gazing, what would little Tabby care? अब उसको तो कोई चिंता नहीं है. उसको क्या चिंता है? जल्दी से शिकार पर झपट्टा मार ले. सो आप अगर इन वर्ड्स को, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको इस पोम में मिले हैं, उनके मीनिंग जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ. स्पोर्टिंग मीन्स प्लेफुली एंगेजिंग, जैसे कि हमारी किटन थी. काम मतलब पीसफुल स्टिलनेस, वहाँ पे जो शांति का माहौल था. क्राउचेस बैंड्स लो एंड लीप जॉम्स एनर्जेटिकली, मतलब बहुत एनर्जी के साथ जंप करना. कॉन्ज्यूरर मैजिक परफॉर्मर, gracefully in an elegant manner. Withered यानी dried or faded. Frosty
कोल्ड और आइसी, जैसे कि वो ठंड थी ना, जमा देने वाली ठंड में भी. डार्ट्स थ्रोज क्विकली. प्रे हंटेड टारगेट, जिस पर जो शिकार होता है ना हमारा, जिसको हंट करना है, यस, उसको टारगेट बनाना. फीस्ट यानी इम्प्रेसिव एक्शंस. एंड टेबल स्ट्राइप्ड कैट. ओके, सो ट्रिकी वर्ड्स: elder tree, stretches, pause, tiger leap, par and gazing. So now we have speaking session. Look at the picture carefully and answer the questions orally. So बच्चों, as usual आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, और ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं है बच्चों, orally क्लास में इनको आंसर करें. एंड नाउ यू हैव लिसनिंग सेशन. एज यूजुअल आपके टीचर आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हैं, राइट? बट स्टोरी सुनते समय आपको क्या करना है? अटेंटिव रहना है बच्चों. सो योर टीचर विल रीड आउट अ शॉर्ट स्टोरी इन द क्लास. लिसन द स्टोरी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो जब आप स्टोरी सुनेंगे ना, आपकी टीचर आपको सुनाएंगी, तो आपको देखना है, सुनना है कि कौन सी ऑप्शन को वो आपको बता रही हैं. आई मीन स्टोरी में आप कौन सी ऑप्शन मिल रही है आपको, अकॉर्डिंगली टिक करें, राइट? ओके, फाइन. नाउ राइटिंग सेशन. राइटिंग सेशन में आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन होगी. आप क्या करेंगे, उस कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करेंगे एंड यूज द पेंसिल एंड फिल द करेक्ट सर्कल गिवन अलोंगसाइड एमसीक्यूज. तो आपने जैसे करेक्ट सर्कल को करने के लिए OMR शीट में जाकर उसे डार्कन कर दें. आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपको ये करना है. एंड इन बी पार्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको जो आपकी पॉम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, द किटन इज स्लीपिंग ऑन द वॉल. क्या किटन वॉल पर सो रही थी? आपने जो पॉम में पढ़ा, नहीं ना. तो आप क्या करेंगे? F फॉर फॉल्स, राइट? अगर आपको लगता है ऑप्शन सही है तो T फॉर ट्रू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लिखने वाले हैं अपनी नोटबुक में. व्हाट इज द किटन डूइंग विद द फॉलिंग लीव्स? आप क्या कर रही थी किटन? आपने पॉम में रीड किया है, रिमेंबर काउंटिंग. आपको उसी के थ्रू आंसर लिखना है. वर्ड पूल, फिल द मिसिंग लेटर्स फॉर ईच वर्ड. अब जो भी आपको इनमें लेटर मिस लगता है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड किटन, आई एंड यस, जो आपको डबल टी यानी टी और मेंशन करना है, तो उनको कंप्लीट करिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट फिट्स बेस्ट. अब ये जो आपके ब्लैंक्स दिए गए हैं, अमंग ऑल दीज वर्ड्स लाइक रेनबो, फैमिली, हैप्पीनेस, प्लेग्राउंड, काइंडनेस, नेचर, पेट्स एंड ड्रीम्स, जहाँ पे आपको लगता है वो वर्ड आपको सूट करता है, आपके सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. आई फील एट पीस व्हेन आई कनेक्ट विथ, किसके साथ कनेक्ट होते हैं? नेचर के साथ, राइट? ओके जी. नाउ वी हैव ग्रामर इन एक्शन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा टॉपिक है आज ग्रामर का. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. जो हुआ तो पास्ट में शुरू है, पहले हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कनेक्टेड है प्रेजेंट टाइम से. इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड एट द सम पॉइंट बट डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन. हमें ये नहीं पता कब शुरू हुआ था, बट अभी लाइक चल रहा है. सो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई हैव विजिटेड पेरिस बिफोर. शी हैज ईटन लंच ऑलरेडी. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. वी हैव नेवर सीन दैट मूवी. तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिनिश वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस में. शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. लाइकवाइज यू हैव टू डू. Encircle the correct form of the present perfect tense for each sentence. अब आप चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या फॉर्म आप चूज कर रहे हैं. फर्स्ट इज शी हैज नेवर बीन टू दिस रेस्टोरेंट बिफोर. सो आपने हैज चूज किया, अकॉर्डिंगली आप चूज करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? ओके जी. थिंकिंग कॉर्नर. On Diwali, when you see animals like dogs or birds being
teased by loud crackers, what would you do? Take the correct option that would like to do. अच्छा चलो, आप क्या करते हो? दिवाली के दिन पटाखे जलाते हो? अब जब पटाखे जला रहे हैं तो एनिमल्स बहुत डर जाते हैं बच्चा, डॉग्स या बर्ड्स बहुत डर जाते हैं, वो उससे परेशान होते हैं, लाउड क्रैकर्स की जो साउंड होती है। अब क्या करेंगे? कुछ ऑप्शंस आपको दी गई हैं, अगर आपको लगता है आप उन ऑप्शंस में से कुछ चूज करने वाले हैं तो वहां टिक करिए, राइट? ओके, क्रिएटिव साइकिल, create a collage representing the changing seasons using images and colors that capture the essence of spring, summer, autumn and winter. Use unique things associated with each season to present your thoughts. So आप जो कोलाज बनाएंगे जो चेंजिंग सीजन्स का है, जैसे इमेजेस लीजिए, उन्हें कलर कीजिए और उसमें एसेंस होनी चाहिए स्प्रिंग सीजन की, समर सीजन, ऑटम एंड विंटर सीजन की, और आपकी थॉट्स उन सीजन से में लाइक एसोसिएट करिए, यूनिक कुछ अलग हट के बनाइए उसे, ताकि ये रिप्रेजेंट करे डिफरेंट सीजन्स को, चेंजिंग सीजन्स को, राइट? और ये करते हुए आप क्या करेंगे? फन करिएगा। ओके, एंजॉय बच्चे।